रौनकुल मजालिस के हवाले से इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह आप एक बड़ी खूबसूरत बात नकल करते हैं कि कोई अमीर आदमी था, उसकी कुछ अवाएँ गुम हो गई, उसके कपड़े गुम हो गए। उसने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह मुझे वो कपड़े मिल जाएं, लेकिन वो कपड़े ना मिले। उसने नमाज जाके पढ़ना शुरू की तो दौरान नमाज उसे याद आया कि फ़लाँ जगह मैंने अपने कपड़े रखे थे, वहाँ मेरी चीज़ पड़ी है, मैं उसे उठा लूँ। तो हुआ क्या, वो शख्स उसने जब नमाज को ख़त्म किया तो अपने ग़ुलाम के पास गया और उसे कहा कि जाओ फ़लाँ जगह पर मेरी उबाएँ पड़ी हैं, मेरे कपड़े पड़े हैं, वो उठा के ले आओ। तो ग़ुलाम ने अपने मालिक से पूछा कि आपको ये उबाएँ याद कहाँ से आईं, आपको कैसे रिमेंबर हुआ कि मेरी चीज़ वहाँ पड़ी और मैं उसको भूल गया। तो मालिक ने कहा कि मैंने नमाज पढ़ी, तो जब नमाज पढ़ रहा था तो मुझे उबाएँ याद आ गई। तो ग़ुलाम ने कहा कि फिर जाइए आप नमाज दोबारा पढ़िए, आपकी नमाज नहीं हुई। मालिक बड़ा हैरान हुआ, उसने पूछा मेरी नमाज क्यों नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि तुमने नमाज पढ़ी है अपनी उबाओं के लिए, अपने कपड़ों के लिए, अपने ड्रेसेस के लिए, अल्लाह के लिए तो आपने नमाज पढ़ी नहीं। तो अब जाइए, अब अल्लाह के लिए पढ़िए। पहले आप उस गरज से गए थे सजदा करने के लिए, अब जाइए अल्लाह की ज़ात को मुद्दा और मकसद बनाइए, उसकी रज़ा के लिए सजदा कीजिए, ताकि आपकी नमाज और आपके सजदे पूरे हों और आपको जो है वो लुत्फ़ और अनवार मिले, रूहानी तौर पर आपको सुकून मिले। आप जाइए वो कुछ करिए। तो जब उसने ये कहा उस ग़ुलाम ने अपने मालिक से, तो उसने उसे आज़ाद कर दिया। मालिक ने उस ग़ुलाम को कहा कि तेरे जैसा जी शऊर और अजीम इंसान कैद में नहीं होना चाहिए, उसे आज़ाद होना चाहिए कि तूने मुझे मकसद नमाज बताया कि नमाज के लिए जाओ तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात पेश नज़र हो और कुछ भी इंसान के पेश नज़र हो। इंसान सर से लेकर पाँव तक ज़ाहिरी तौर पर, बातनी तौर पर, हर तरह इंसान अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो। अंताबुदल्ला कन्ना का तरह, इस तरह इबादत कीजिए कि अल्लाह को देख रहे हैं। फ़इल्लम तकुन तराओ फ़इन्नहु यराक, और अगर आप अल्लाह को नहीं देख रहे तो फिर इतना तो तसव्वुर कीजिए ना कि अल्लाह तो मुझे देख रहा है, अल्लाह तो मुझे वॉच कर रहा है। तो उसने कहा कि तुम्हें फिर ग़ुलाम नहीं रखना चाहिए, तुम्हें आज़ाद कर देना चाहिए। तो हर बंदे के लिए ज़रूरी है कि अपनी आखिरत को संवारने के लिए और अल्लाह के यहाँ सजदों को कबूलियत दिलाने के लिए वो हमतन गोश की नमाज़ पढ़े। अगर नहीं पढ़ेगा, बेशऊरी नमाज, बेहजूरी नमाज वो है, मेरे आका फरमाते हैं कुछ नमाज़ें ऐसी होगी जो बंदों के मुंह पे दे मारी जाएंगी कि ये लाए हो उसकी बारगाह में तोहफा, ये लाए हो सजदे। खड़े मस्जिद में होते थे, दिमाग बाजार में चला जाता था, दिमाग तुम्हारा दोस्तों के साथ मशगूल रहता था। तो ऐसी नमाज अल्लाह कबूल नहीं करता है।